दैनिक सवेरा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिनसे हम बारिश का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में, सेब के क्षेत्र के बारे में और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है, इन सब को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ रोहित ठाकुर हैं, उनके साथ करेंगे बात और उनसे सवाल जवाब करेंगे। और दैनिक सवेरा पर रोहित ठाकुर जी का स्वागत है जी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जिस प्रकार से इस बार नुकसान हुआ है उसको आप कैसे लेते हैं और सरकार किस प्रकार से राहत कार्य कर रही है? एक बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है, जिसके बारे में ना सुना गया था ना देखा गया था। और मैं आज के आंकड़े ले रहा था, लगभग कोई 7200 करोड़ के आसपास की क्षति हो चुकी है। और अभी आप समझ सकते हैं कि सितंबर के आखिरी तक आपका मानसून का क्रम रहता है और ये निश्चित रूप से क्रम आपकी संख्या लगभग कोई 10,000 करोड़ से ऊपर जाएगी। और क्षति भी, अगर आप जानों की क्षति की बात करेंगे, लगभग 300 से अधिक आपकी डेथ्स इसके कारण हो चुकी है। बहुत बड़ा लॉस है। सरकार की वर्तमान में प्राथमिकता किस तरह से जनजीवन आपका सामान्य हो, आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पुनः बहाल की जाए, राहत के पुनर्वास के कार्यक्रम इनको प्राथमिकता दी गई। और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इन सब बातों की देखरेख कर रहे हैं और साथ ही साथ मंत्रियों को भी अलग अलग भिन्न भिन्न ज़िलों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वहाँ पर अलग से वे राहत के, रिलीफ के, पुनर्वास के कार्य किए जाए। और इसी सोच के साथ सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता आज के समय में किस तरह से डिज़ास्टर, जो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, इसका प्रॉपर्ली मैं समझता हूँ मैनेजमेंट हो, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सरकार की है। इसमें विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो फील्ड में नहीं है और काम नहीं कर रही है और राहत में जो है वो भ्रष्टाचार है। जहाँ तक तो हमारे विपक्ष के साथियों की बात है, जब स्वयं जगत सिंह नेगी जी चंद्रताल पे पहुँच गए, जो सबसे मैं समझता हूँ दुर्गम क्षेत्र था, वहाँ से लगभग कोई 290 से अधिक हमारे जो वहाँ पर पर्यटक टूरिस्ट फंसे थे, जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी, जो दोनों हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर CPS है, उनके नेतृत्व में वहाँ पर हमारा जो मैं समझता हूँ रेस्क्यू टीम की थी, उन्हें सफलता मिली। और उसके उपरांत भी जहाँ पर भी मैं समझता हूँ, चाहे विधायकों की बात और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने इन सभी कार्यों का खुद मोर्चा संभाला हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सरकार की, चाहे शिक्षा मंत्री के रूप में मेरी भी अगर बात आती है तो मेरी भी प्राथमिकता पहले है कि किस तरह से हमारा जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर प्रदेश में आया है, किस तरह से स्थिति सामान्य हो, जनता जनार्दन को राहत दी जा सके। और इसी सोच के साथ, हालांकि काफ़ी कठिन वित्तीय आपकी परिस्थितियां हैं, लगभग कोई 75,000 करोड़ का ऋण है हर प्रदेशवासी पर, 93,000 के आसपास हर व्यक्ति पर ऋण है और लगभग कोई 11,000 करोड़ के आसपास की आपकी देनदारियां हैं, जो DA के रूप में आपने अपने कर्मचारियों को देना है। उसके अलावा ये आपदा, जैसे मैंने पहले कहा, लगभग कोई 10,000 करोड़ के आसपास की क्षति हो चुकी है, होने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा बोझ है। उसके बावजूद भी एक मजबूत इच्छा शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री में है, उसका ही मैं समझता हूँ परिणाम था जो उन्होंने रिलीफ मैनुअल, जो वर्षों से जिसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था, उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट की गई। जो आपके पहले मात्र 6-6.5 हज़ार के आसपास आपके पार्शली डैमेज हाउसेस को मिलता था, वो राशि बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी है। और आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में कितनी कठिन परिस्थितियों में घर बनता है और पार्शली डैमेज होना भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और विशेषकर मैं कृषि और बागवानी की बात अवश्य करूँगा, क्योंकि 90% जो हमारा प्रदेशवासी है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आपकी क्रॉप लॉस जो पहले मात्र 200-300 रुपये के आसपास हुआ करता था, उसकी मद बढ़ाकर 2,000 प्रति बीघा कर दी गई है। डीसिल्टिंग के लिए राशि प्रति बीघा 5,000 रुपये कर दी गई है। और आपकी लैंड लॉस, अगर कहीं आपका परमानेंट लॉस हो जाता है तो वहाँ पर आपकी प्रति बीघा आपका वो भी संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। तो और आपके अगर कोई पशुधन की नुकसान होता है, उदाहरण के तौर पे आपकी कोई गाय इस जद में आ जाती है, तो उसको पहले जहाँ 35,000 मिलते थे, अब वो राशि बढ़ाकर 55,000 की गई है। तो कई मैं समझता इस तरह के निर्णय लिए गए जिससे जनता जनार्दन को राहत दी जा सके। हिमाचल प्रदेश में आपके पास शिक्षा मंत्रालय है जी।
शिक्षा मंत्रालय को लेकर के सबसे बड़ी बात रहती है हिमाचल प्रदेश में तबादले और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर ना होना और कई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां। दिल्ली का शिक्षा जो आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने कहा दिल्ली जैसा शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। तो इस समय आपकी प्राथमिकता कैसे? आपने बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है, जहाँ पूरे प्रदेश में 2,12,000 के आसपास टोटल जो आपके, मैं समझता हूँ जो आपके एम्प्लॉयज़ है प्रदेश सरकार के, उसमें से लगभग कोई 1,15,000 के आसपास हमारे ही शिक्षा विभाग के अधीन है। तो जहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है ट्रांसफ़र्स भी ज़्यादा होगी। लेकिन इस तरह का परसेप्शन बना, जैसे आपने बात कही है, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि हमें, मैं समझता हूँ, अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे आपने दिल्ली मॉडल की बात कही, हालांकि हम दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तुलना नहीं कर सकते हैं, वो आपका मैदानी क्षेत्र है, आपका राजधानी है, कई तरह की सहूलियतें वहाँ पर है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमारा, मैं समझता हूँ, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, कोई लाहौल स्पीति, कुन्नौर, भरमौर फैला हुआ क्षेत्र है। और इन विकराल परिस्थितियों में किस तरह से अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुँचे, ये सरकार की वचनबद्धता है। और हमारी सरकार की जो मुख्य वचनबद्धता रहेगी, क्या जिस सोच के साथ हम आगे चल रहे हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन और जॉब बेस्ड एजुकेशन, ये दोनों बातें हमारी सरकार के प्रमुख लक्ष्य रहेंगे और इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है।